हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई आज सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट हियरिंग चल रही है, वो बच्चे जिन्होंने लाइव हियरिंग देखी, बच्चे और पेरेंट्स, उन्होंने देखा होगा कि कॉलेज काका का नाम और हमारे द्वारा किया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जिसकी चर्चा हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले तो आप उसे देख लीजिए, सुनिए, फिर मैं बात करता हूं आगे की। 3rd of April, there is one private counseling entity called College Kaka. They sent an email of our own to board, NTA of our own bar. that there are people who are claiming this OMR scam is happening, whereby certain scamsters had solicited filling up of OMR sheet on behalf of desired beneficiary candidate after the conduct of NEET exam. But this mail is on record, Lord, I place it on record. Otherwise, Milord, you 3rd of that April, Milord, make exam was that distinction, Milord. Ultimately, this scam happened, Milord, which is admitted. तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो ये बात उठी कॉलेज काका के बारे में, ये क्या थी इसको मैं पहले तो आपको एक्सप्लेन कर दूं। कई लोग अपने फायदे के लिए रोज आकर के लाइव खड़े हो जाते हैं। हम जो देख रहे हैं बहुत दिनों से, बच्चों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, रीनीट नो रीनीट एक ही बात कर रहे हैं। हम डे 1 से एक ही चीज कह रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये जो मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट में उठा है, ये अप्रैल में उठा दिया था, यानी नीट से 1 महीना पहले, जब हमने ये बताया था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। हमने एनटीए को चेताया था कि भाई ऐसी चीजें सुनाई दे रही हैं, कुछ कॉल्स आ रहे हैं फ्रॉडर्स के बच्चों के पास, और वो कह रहे हैं कि आप ब्लैंक ओएमआर छोड़ करके आ जाइए, हम फिल कर देंगे। जो कि गुजरात में दिखाई दिया, वहां पर अरेस्ट हुए हैं कुछ लोग, और सेम पैटर्न था कि पैसे लिए गए, 10-10 लाख रुपए लिए गए, और यह कहा गया कि आप सेंटर पर जो ओएमआर है उसे ऐसे ही छोड़ के चल जाइए, हम पीछे से ब्लैंक ओएमआर को भर देंगे सही आंसर के साथ। वो चीज सामने भी आई। तो यह मुद्दा था जो हमने अप्रैल में उठाया था, हमने वीडियो भी बनाया था तभी, आज भी प्रेजेंट है ये वीडियो 3 अप्रैल का आपके इसी प्यारे कॉलेज काका चैनल पर। और उसमें हमने एक चीज और कही थी कि हमने मेल किया, और उस मेल की भी फिजिकल कॉपी हमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दी थी। अब बात यह आती है कि इस पूरे जर्नी में नीट का एग्जाम हुआ, जो गलतियां हुई, सब कुछ सामने आया। हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर के फोटो नहीं खिंचवा रहे थे। हम किसी चैनल पर बैठ करके अपनी प्रशंसा के लिए वहां पर कोई वीडियो नहीं बनवा रहे थे। यह काम हमने दूसरों को करने दिया जिनको तवज्जो तक नहीं दी गई सुप्रीम कोर्ट में। हमने अपना काम साइलेंटली किया, जो हम हमेशा करते हैं। काम करना है बच्चों के लिए, चुपचाप रह करके करो, पीछे से करो जो काम करना है। फ्रंट में शक्लें दिखाने से कुछ नहीं होता है। जैसा मैंने कहा कि कई सारे इस बीच मुझे ऐसे टीचर्स दिखे जो डेली 4-4, 5-5 बार लाइव आकर खड़े हो जाते हैं। डेली मुद्दा होता है नीट रीनीट, और चले जाते हैं कुछ भी कह करके। हमने पहली बार यह चीज उठाई थी, यह वीडियो भी आपका प्रेजेंट है जस्ट नीट के बाद, यानी नीट रिजल्ट से भी बहुत पहले, नीट के बाद हमने कहा था कि भाई कुछ तो गलत हुआ है, और गलत जो है वो किसी ना किसी के साथ तो होगा। हमने ये भी कहा था कि चाहे रीनीट हो या रीनीट ना हो, दोनों ही केसेस में किसी ना किसी के साथ तो गलत हो रहा है। इन केस रीनीट हो जाता है तो वो बच्चे जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है, अपनी मेहनत से नंबर लाए हैं, अच्छे नंबर भी लाए हैं, उनका क्या होगा? उनके साथ गलत होगा। और अगर रीनीट ना हो और कोई नई तरीके से कुछ ना निकले तो फिर उनके साथ गलत होगा। जिनके अच्छे मार्क्स भी आए पर उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने जा रहा है क्योंकि जो चीटर्स थे वो बीच में एंट्री ले गए। हमने बस ये कहा था कि कोर्ट अच्छे से इन चीजों को सामने प्रॉपर लाए और एक ऐसा डिसीजन दे जो कि सबके हित में हो। हालांकि हमने ये भी कहा था कि ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई भी डिसीजन जो है किसी के लिए तो गलत होगा, बट फिर भी कुछ ऐसा लाया जाए, ये हमने गुजारिश की थी उस वीडियो में। तो हम ये कहने जा रहे हैं कि ये जो मुद्दे हैं जो चाहे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं या हम आज आपको बता रहे हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। एक वो होते हैं जो आपकी स्थिति का फायदा उठाते हैं, जैसा मैंने कहा डेली आकर के बच्चों के सिंपैथी लेना और इधर उधर की बातें करना। हमने हमेशा ये कहा है कि कुछ भी हो बच्चों के साथ सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आगे भी जो भी फैसला रहता है उस पर हम आएंगे, कहेंगे आपको जो भी होगा फाइनली, और हमको मानना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा उसे मानना होगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि जो भी बच्चे हैं, हमारा ये जो मुद्दा था वो इसलिए था कि अगर इस तरह की चीज हो रही है तो 2025 में भी होगी, 26 में भी होगी, 27 में भी होगी।
ये चीज रोक दी जाए, इस तरह की जो चीटिंग है उसको रोक दी जाए, ये जो ओएमआर भराने का खेल चलता है हर साल पैसा लेकर, ये बंद हो जाए। हम बस इतना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आगे जब नीट हो अगले साल से कुछ नए चीजें आए उसमें, और हमने उसमें एक सजेशन रखा था सबसे पहला तो कि नीट का एग्जाम जेई की तरह ही जैसे एडवांस्ड होता है वैसे ही जो एम्स हैं, टॉप एम्स, उन्हें हर साल एक एक एम्स को करवा देना चाहिए। दूसरा हमने एक सजेशन और दिया था कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है 2 लेवल में होता है, यानी प्री और मेंस, ऐसा ही कुछ होना चाहिए जो कि पहले होता भी था जब एआईपीएमटी हुआ करता था पहले, तो प्री और मेंस ही होता था, जिससे ऐसी कोई चीटिंग करने वाले प्री में आ भी जाएं तो मेंस में अपने आप बाहर हो जाएं, क्योंकि वहां पर लिखना होता है, सब्जेक्टिव होता है। जो भी आगे ऐसे डिसीजंस आए हम नहीं जानते क्या होता है, लेकिन ये एक सजेशन है कि आने वाले समय में भी हर साल जो बच्चे एग्जाम देंगे इस तरह की चीटिंग और किसी भी तरह की चीटिंग जो है वो बर्दाश्त ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं, पूरा नीट काका जेई प्लेटफॉर्म जिसका हिस्सा है कॉलेज काका हर समय बच्चों के लिए खड़ा हुआ है, आगे भी आपके साथ रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कोई भी ऑथेंटिक चीज लेनी है तो, और फेक चीजों के लिए तो पूरी दुनिया ओपन है। धन्यवाद।